जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कार्य शिक्षा के बारे में कुछ दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। तो कार्य शिक्षा से संबंधित हमने इकाई 1 और इकाई 2 में जाना कि कार्य शिक्षा वास्तविक में क्या है और कार्य शिक्षा का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से संबंध है। यह भी जाना कि कार्य शिक्षा का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंध है और बच्चों को अनेक प्रकार के कार्य के प्रति शिक्षा दे सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3। इकाई 3 कहा है और कहा गया है कि कार्य शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होंगे, यह तो जान लिए हैं। साथ साथ हम इकाई 3 के अंतर्गत क्षेत्र को जानेंगे कि कार्य शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या होंगे। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और कार्य शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या होने चाहिए। और एक शिक्षक है ना, एक शिक्षक कार्य शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों का चयन करके बच्चों को उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कह सकते हैं और साथ ही साथ कुछ बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। आइए हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, कार्य शिक्षा के क्षेत्र। तो पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये पहला क्षेत्र है। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो इनके उप क्षेत्र है, इनको ऐसे ही बता दे रहे हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोग, 0 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाले सामान्य रोग और उनकी रोकथाम के उपाय, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा तथा सुरक्षात्मक उपाय, योगाभ्यास तथा पीटी के द्वारा शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना। तो हो गया इनके उप क्षेत्र। अब देखिए हम इनसे संबंधित क्या क्या गतिविधियां बच्चों को करा सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित क्या क्या। तो पहला है पोस्टर चार्ट का बच्चों से निर्माण करा सकते हैं, स्वच्छता से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है। तो नेक्स्ट है नुक्कड़ तथा अन्य मंचीय गतिविधियों का निर्माण। हम नाटक है ना, नाटक बच्चों को सिखा करके जा करके मोहल्ले में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को नाटक करा करके वहाँ के गांव के लोगों के अंदर हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कठपुतली। कठपुतली के माध्यम से भी बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। आया है नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी अर्थात प्रश्न पूछ करके भी उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं कि टीबी बीमारी क्या होता है, कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय क्या है। तो इस प्रकार की जानकारी बच्चे एकत्रित कर सकते हैं, अर्थात उनके बारे में कार्य कर सकते हैं। इसमें कहा गया उपरोक्त क्षेत्रों का आईसीटी द्वारा प्रस्तुतिकरण, अर्थात आईसीटी द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाए। जो उपरोक्त क्षेत्र हमने बताए जैसे कि चार्ट हो गया, नुक्कड़ हो गया, कठपुतली, प्रश्नोत्तरी, इन सब का आईसीटी अर्थात कहा जाए एक प्रकार से कंप्यूटर के उपकरणों या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाए। अब कहा गया आपदा प्रबंधन के समय शिविर तथा अन्य सहायक गतिविधियों का आयोजन। जैसे आपदा प्रबंधन कहा गया है, आपदा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। आपको पता है जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद बहुत जनधन की हानि होती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मरने के बाद बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है। जैसे बहुत सारे चूहे बाढ़ के कारण मर जाते हैं तो हैजा बीमारी फैलता है। तो हैजा बीमारी की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम यह कार्य बच्चों को करा सकते हैं, गतिविधियां बच्चों को करा सकते हैं और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं। यह हो गया पहला क्षेत्र। ठीक है। तो कार्य शिक्षा के पहला क्षेत्र हो गया। अब आइए हम दूसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। दूसरा क्षेत्र है हमारा खाद्य एवं पोषण। अब खाद्य के अंतर्गत हम जैसे कि खाने की हमारी जो वस्तुएं हैं, है ना, वह हो गया खाद्य। पोषण अर्थात स्वास्थ्य से ही संबंधित है, पोषक युक्त पदार्थ। तो क्या क्या होंगे इन्हीं के बारे में देखते हैं।
तो क्षेत्र है खाद्य एवं पोषण, उप क्षेत्र है संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग, खाद्य जनित रोग, पेयजल स्वच्छता, खाद्य पदार्थों का परीक्षण, खान पान की अच्छी आदतें, विद्यार्थियों के पोषण संबंधी जागरूकता। तो ये हो गए हमारे उप क्षेत्र, है ना। हम क्षेत्र के अंतर्गत और बहुत सारे उप क्षेत्रों में बांटे हैं। अब इनसे संबंधित हम क्या क्या गतिविधियां करा सकते हैं जानते हैं। पोस्टर कॉमिक बनाना, है ना, पोस्टर तो जानते ही हैं, है ना। इसके अलावा कॉमिक बनाना अर्थात जो चित्र होता है उनको एक पन्नों में सजा करके ऐसे मतलब चित्रावली तैयार करना ताकि वह एक बुक तैयार हो जाए या बुक बन जाए। नेक्स्ट है सहकारी कैंटीन संचालन। अब इसमें कहा गया है कि सहकारी अर्थात बहुत से लोग मिल करके एक कैंटीन का संचालन कर सकते हैं जिनसे पोषक तत्व पदार्थ आम लोगों को मिल सके, कभी कभी ना एक आध दिन। नेक्स्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी। पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी बच्चों को दे सकते हैं। और नेक्स्ट है पोषण समाचार बुलेटिन बोर्ड और वाल पत्रिका बनाना। अब यहाँ पर कहा गया पोषण समाचार, है ना, बहुत सारे पोस्टर के माध्यम से हम पोषण समाचार बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चों को भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ बुलेटिन बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी इकट्ठा हो। और कहा गया है वाल पत्रिका बनाना, वाल अर्थात दीवार, दीवार में ऐसी पत्रिका का निर्माण करना ताकि उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा हो जाए। अब कहा गया व्याख्यान एवं चर्चा कि पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या चर्चा और व्याख्यान दी जाए। इसके बारे में बच्चों को तैयारी करने के लिए बोल सकते हैं कि आपको इस क्षेत्र में बोलना है, आपको इस बीमारी क्षेत्र में बोलना है, आपको यह क्षेत्र में बोलना है पोषण से संबंधित, है ना। इस प्रकार से बच्चों को हम कुछ न कुछ सूचना दे करके उनको तैयार करा सकते हैं और कक्षा में बुलवा सकते हैं। साथ ही साथ हम मंचीय कार्यक्रम भी प्रारंभ करा सकते हैं। ये हो गया आपका पोषण और खाद्य, पोषण और खाद्य। इनके अलावा एक और छोटा सा हम करा सकते हैं पाक कला। पाक कला जानते ही हैं, विद्यालय में एक दिन बच्चों द्वारा जो बनाए गए खाद्य है, जैसे कि कुछ भी बना रहे हैं रोटी वगैरह या खीर या और अन्य सामग्री, तो वह पाक कला के अंतर्गत पोषक युक्त पदार्थ है कि नहीं है इनके बारे में बच्चों को भी जानकारी दे सकते हैं, है ना। और जिनका अच्छा है उनको उपयुक्त इनाम पुरस्कार भी दे सकते हैं। ये हो गया आपका खाद्य एवं पोषण। नेक्स्ट आई संस्कृति मूल्य एवं मनोरंजन। अब देखिए इसके उप क्षेत्र क्या क्या है जानते हैं। गायन, वादन, संगीत, खेल, चित्रांकन, पेंटिंग, यात्राएं, उत्सवों का आयोजन, संस्कृति की सराहना, स्थानीय तथा परंपरागत आयोजनों तथा सराहना, अनौपचारिक शिक्षा, बुजुर्गों, बाल श्रम, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, अपराध, उपचार, सामाजिक भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता। तो ये हमने अभी यहाँ बोले हैं वो है उप क्षेत्र। हम इसके पहले संस्कृति और मूल्य एवं भोजना मनोरंजन, इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति से संबंधित हम क्या क्या बच्चों को करा सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। मूल्य के संबंधित, है ना, हमारा व्यवहार, हमारा वास्तविक मूल्य है, मनोरंजन, तो इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो गतिविधियां, प्रतियोगिताओं का आयोजन, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता है जिनका आयोजन करा सकते हैं, ठीक है, चाहे वह मनोरंजन से भी हो सकता है और मूल्य संस्कृति से भी हो सकता है। शैक्षिक भ्रमण, है ना, हमारे संस्कृति से संबंधित शैक्षिक भ्रमण करा सकते हैं हम। दमाव धारा, नहीं तो और डोंगरगढ़, नहीं तो और अनेक स्थान जहाँ पर कुछ न कुछ सांस्कृतिक धरोहर है वहाँ पर हम बच्चों को ले जा सकते हैं। खेल दिवस, खेल दिवस के अंतर्गत हम बच्चों को खेल करा सकते हैं। हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी संस्कृति गिल्ली डंडा, हॉकी के अलावा और बहुत सारे ऐसे खेल हैं वो हमारी संस्कृति रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या रही है, फुगड़ी हो गया और बहुत सारे खो खो, कबड्डी, ये सब
हमारी संस्कृति है। तो इनके अंतर्गत हम बच्चों को खेल करा सकते हैं। स्थानीय तथा परंपरागत कलाओं द्वारा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अब हम स्थानीय और परंपरागत कहा गया है कलाओं द्वारा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कला है जिनके द्वारा हम पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुटीर उद्योग से संबंधित कलाएं हैं, जैसे कि झाड़ू बनाना, झाड़ू किस प्रकार उपयोगी है, तो उनसे संबंधित हम पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ संग्रहालय का निर्माण। अब संग्रहालय आप जानते हैं कि जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं या ऐसे ही प्राप्त हुए हैं, तो उन बहुमूल्य वस्तुओं को हम संग्रहालय में इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के पश्चात हम उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, तो संग्रहालय का निर्माण करा सकते हैं। और कहानी उत्सव का आयोजन है ना, बच्चों को कहानी उत्सव का आयोजन करा सकते हैं कि प्रत्येक बच्चों को एक एक कहानी कहना है, और जिनकी कहानी बेस्ट होगा उन्हें उचित इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार से पालक सम्मेलन, यह बहुत जरूरी बात है कि बच्चे की जो प्रगति हो रही है, बच्चों के अंदर जो विकास हो रहा है, इनके बारे में पालक को जानना बहुत ही आवश्यक है ना। इसलिए पालक का भी सम्मेलन किया जाए। साक्षरता अभियान बुजुर्गों की देखभाल, तो साक्षरता अभियान भी चलाया जाए, है ना। जो अशिक्षित व्यक्ति है या असाक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है या किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, है ना, तो इसके लिए साक्षर अभियान चलाया जाए और जो व्यक्ति बीच में पढ़ाई छोड़ दे उनको और आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस प्रकार हम मनोरंजन मूल्य, है ना, मूल्य के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि जो अशिक्षित व्यक्ति, असाक्षर व्यक्ति है, अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो हमारे देश की जो मूल्य है और बढ़ जाएगा, कीमत और बढ़ जाएगा, है ना। वह देश के विकास में और नए नए अवसर ढूंढेंगे, तो इसलिए वह हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। मनोरंजन के बारे में तो कहानी, कविता जो भी है, और संस्कृति के बारे में भी हमने जाना। तो इस प्रकार यह गतिविधियां करा करके बच्चों के अंदर यह कौशलों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यम, इसी को बोलते हैं ICT, सूचना प्रौद्योगिकी संचार माध्यम, ICT, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इनके अंतर्गत भी हम स्लाइड, प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारे कार्य करा सकते हैं। सेमिनार, कार्यशाला, ये हो गया आपका ICT। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा। तो उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत भी हम कुछ जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। तो देखते हैं उपभोक्ता की समस्याएं, बुद्धिमत्तापूर्ण उपभोक्ता कैसे बने। मान लीजिए मैं एक उपभोक्ता हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छा उपभोक्ता कैसे बनूं, इसकी शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए। उपभोक्ता कानून, उपभोक्ता के अधिकार व कर्तव्य, उपभोक्ता वस्तुओं में अपनिर्माण मिलावट की समस्या। आइए जानते हैं। व्याख्यान या अन्य गतिविधि से उपभोक्ता एवं उपभोक्ता जागरूकता का प्रचार प्रसार। अब इसमें कहा व्याख्यान तथा अन्य गतिविधि से, है ना, व्यक्ति है उनको उपभोक्ता कहा गया है, तो उनको जागरूक किया जाए। मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर बना है, ठीक है, आपका कार्ड बना है, गैस सिलेंडर कार्ड बना है, तो आप वहाँ पर उपभोक्ता कहलाएंगे और उपभोक्ता के रूप में जहाँ गैस मिलता है वहाँ जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, गैस को रिलीव करेंगे। तो इस प्रकार आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। आप पर्यावरण के अंदर पढ़े होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पढ़े होंगे, है ना, कि मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है ना। इस प्रकार से आप उपभोक्ता पढ़े होंगे। तो इस प्रकार उनके लिए क्या किया जाए, व्याख्यान और गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता प्रदान किया जाए।
नुक्कड़ नाटक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता लाई जाए, है ना। केस स्टडी, पीपीटी प्रेजेंटेशन भी किया जाए। इस प्रकार कहा गया है कि उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए अर्थात मनुष्य को जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन दी जाए, ऐसे ऐसे पीपीटी का उपयोग किया जाए ताकि बच्चे उस कार्य को करें, कार्य करने के बाद वह लोगों को जागरूक करें और सफल नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़े। तो यह हो गया आपके क्षेत्र, कार्य शिक्षा के क्षेत्र। इस पर बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती है। अब आते हैं थोड़ा सा कार्य शिक्षा के प्रायोगिक कार्य। तो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, प्रायोगिक कार्य करना है। जैसे कि सर्फ बनाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, अगरबत्ती बना करके हम कैसे व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, कार्य करके कैसे व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, मोमबत्ती कैसे बनाया जाता है ना, डिटर्जेंट कैसे बनाया जाता है, या अन्य जो उत्पाद जो हमारे काम के लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, उन उत्पादों के बारे में आप प्रायोगिक कार्य करेंगे। कौन कौन सी वस्तुएं कितना लगता है, कितने समय में तैयार होता है ना, कितने दिन में तैयार होता है और किस प्रकार उपयोगी है, इसके क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, प्रायोगिक कार्य करना है और चित्र भी छापना है। तो क्या 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 बनाएंगे आप लोग, समाज सेवा एवं उत्पादक कार्य, ठीक है, खाद्य एवं कृषि, वस्त्र, संस्कृति एवं मनोरंजन, घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत, परंपरागत व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इन जितने भी हमने टॉपिक को यहाँ पर बोला उनसे संबंधित आप क्या करेंगे, प्रायोगिक कार्य बना करके लाएंगे, ठीक है। ये आपका इकाई 3 इस प्रकार से खत्म होता है और बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं कि कार्य शिक्षा बच्चों के लिए कितना आवश्यक है और उतनी ही आवश्यक शिक्षा के लिए अगर शिक्षक कार्य शिक्षा के बारे में नहीं जानेंगे तो वो कैसे कैसे मतलब बच्चों को बताएगा और कार्य के प्रति प्रेरित कर पाएगा, है ना। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह आवश्यक है कि वह कार्य शिक्षा के प्रति शिक्षित रहे, संवेदनशील रहे, ताकि वह बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सके और समय समय पर बच्चों को प्रेरित करते रहे। और जैसे ही वह आगे बढ़ते जाए अर्थात बड़ा होते जाए तो वह उस श्रम के महत्व को समझे कि बचपन में उन्होंने जो भी कार्य किया है वह उनका भविष्य में उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार बच्चों को अधिक से अधिक कार्य की प्रति शिक्षा दी जाए, है ना। और जहाँ भी आप टीचिंग के लिए जाएंगे या जाने वाले हैं वहाँ भी आप 10 बच्चों का चुनाव करने वाले हैं तो उन बच्चों को भी आप कार्य शिक्षा दे सकते हैं, कार्य के प्रति शिक्षा दे सकते हैं। और साथ ही साथ और बहुत सारे आप गतिविधियां तैयार करके उनको वहीं पर करा सकते हैं। तो इसके लिए आप गतिविधियों को तैयार करें और जो पुस्तक है उसमें कुछ कुछ गतिविधियां हैं इनको भी ध्यान में रखकर आप विद्यालय जहाँ पढ़ाने जाएंगे और वहाँ पर भी इनका चयन करके वहाँ कराया जा सकता है। इससे बच्चों को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ वह नए नए चीज़ों को जानेगा। तो इस प्रकार आप ये कार्य शिक्षा के बारे में आप क्या प्रायोगिक कार्य से संबंधित आप फाइल बना लीजिए और फाइल बना करके आप उनको बढ़िया ढंग से लिखिएगा। लिखने के बाद जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उनसे संबंधित मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर समस्याएं हो रही है। मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर 9685200454। ठीक है, धन्यवाद।